Hello everyone, how are you? Today we shall solve class 5th English worksheet. Topic is picture composition. आज हम क्लास 5 अंग्रेजी की वर्कशीट सॉल्व करेंगे। इसका टॉपिक है पिक्चर कंपोजिशन। तो चलिए वर्कशीट सॉल्व करते हैं। Describing a picture. Here you can see two pictures. There are two parrots in the pictures. One parrot is in cage, another parrot is on the branch of a tree. What else you can see in this picture? Yes, we can see clouds, rain in this picture. आप देख सकते हैं यहाँ पर दो पिक्चर दी हुई है। एक में तोता पिंजरे के अंदर है, दूसरे में तोता पेड़ की डाली पर है। और क्या देख सकते हैं पिक्चर में बादल भी दिखाई दे रहे हैं और रेनिंग भी हो रही है। नाउ क्वेश्चन 1, लुक एट द अबव पिक्चर केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहले प्रश्न में कहा गया है कि इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और फिर नीचे दिए हुए प्रश्नों के आंसर लिखिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेम द बर्ड दैट यू कैन सी इन द गिवन पिक्चर। तस्वीर में दिखाए हुए पक्षी का नाम बताइए। द आंसर इज पैरट। सेकंड, वेयर इज द फर्स्ट पैरट, इन अ केज और ऑन द ग्राउंड। पहला पैरट कहाँ पर है, पिंजरे में या जमीन पर? तो आंसर होगा इन अ केज। थर्ड, where is the second parrot, on a wall or on a tree branch? दूसरा पैरट कहाँ पर है, दीवार पर या पेड़ की डाली पर? तो इसका आंसर है on a tree. The second parrot is on a tree. Fourth, which bird do you think is more happy? आपको क्या लगता है कौन सा बर्ड ज़्यादा हैप्पी होगा? The one who is encapped in a cage or the one who is free on a tree branch? जो पिंजरे में है वो या जो पेड़ की डाली पर बैठा है वो? कौन सा पक्षी ज़्यादा खुश होगा? Yes, you are right. तो इसका आंसर लिखेंगे The bird who is free on a tree branch. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ एक ओवल शेप में कुछ लिखा हुआ है। चलिए पढ़ते हैं। What is it? Talk to your parents on why freedom is important for everyone. अपने पेरेंट से बात कीजिए कि हर किसी के लिए आज़ादी क्यों महत्वपूर्ण है। तो बच्चों ये आप अपने पेरेंट से बात करेंगे, पूछेंगे कि फ्रीडम क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इसमें पूछा गया है, वुड यू लाइक टू लिव इन अ केज? क्या आप किसी पिंजरे में जीना चाहेंगे? तो इसका आंसर लिखेंगे नो। चलिए क्वेश्चन 2 करते हैं। क्वेश्चन 2, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर भी एक पिक्चर दी हुई है। इस पिक्चर को ध्यान से देखना है और उसके बाद नीचे दिए हुए क्वेश्चंस का आंसर लिखना है। सो व्हाट यू कैन सी इन दिस पिक्चर? यस, अ बॉय इज फ्लाइंग अ काइट, द सन इज शाइनिंग, देयर आर क्लाउड्स इन दिस पिक्चर, यस, देयर इज अ फ्लैग इन दिस पिक्चर, बॉय इज वेयरिंग रेड कलर टी शर्ट, boy is wearing a blue pant. Yes, the green grass is also in this picture. Now let us read the questions. Question, what is the child doing in the picture? Dancing or flying a kite? The answer is flying a kite. Next question, can you tell the name of the festival shown in the picture? Independence Day or Republic Day? Children, we will write here Independence Day. हम यहाँ पर Independence Day लिखेंगे।
अब आप सोचोगे कि इंडिपेंडेंस डे क्यों लिखा है, रिपब्लिक डे क्यों नहीं लिखा। तो बच्चों रिपब्लिक डे पर झांकी निकलती है और रिपब्लिक डे जो है विंटर सीजन में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। When is this day celebrated in our country? 26 January or 15th August? The answer is 15th August. Next question. Write any two describing words for the boy in the picture. इस तस्वीर में जो बॉय है उसके बारे में दो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स लिखने हैं। ए, बॉय इज फ्लाइंग अ काइट, तो लड़का क्या कर रहा है, पतंग उड़ा रहा है। और बॉय इज वेयरिंग ब्लू पैंट, और वी कैन से द बॉय इज लुकिंग हैप्पी, और वी कैन से बॉय इज लुकिंग हैप्पी, ही हैज शॉर्ट हेयर, मैनी थिंग्स कैन बी टोल्ड अबाउट द बॉय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ येलो कलर का एक ओवल शेप है, इसमें देखते हैं क्या लिखा है। यस, इसमें लिखा है इन विच ईयर डिड इंडिया गेट इट्स फ्रीडम। भारत को आज़ादी कौन से साल में मिली थी। तो इसका जवाब होगा इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। इसी में आगे लिखा है विच एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस डे आर वी सेलिब्रेटिंग इन 2020। 2020 में हम भारत की आज़ादी की कौन सी सालगिरह मना रहे होंगे। तो इसका आंसर लिखेंगे वी आर सेलिब्रेटिंग 73rd एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस डे इन 2020। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अ ग्रीन कलर ओवल इज देयर एंड सम टेक्स्ट इज ऑल्सो रिटन इन इट। यहाँ पर एक ग्रीन कलर का ओवल शेप है, इसके अंदर कुछ लिखा है, चलिए पढ़ते हैं। Some festivals are celebrated by everyone in the country. They are called national festivals. Can you name the national festivals of our country and when are they celebrated? कुछ त्योहार सभी देशवासियों द्वारा मनाए जाते हैं और उन्हें राष्ट्रीय फेस्टिवल कहते हैं, राष्ट्रीय त्योहार। क्या आप कुछ राष्ट्रीय त्योहारों के नाम बता सकते हैं। यहाँ पर हिंट के लिए IRG लिखा हुआ है। तो बच्चों आई से पहला फेस्टिवल बनेगा इंडिपेंडेंस डे, और यह कब मनाया जाता है, 15th अगस्त। सेकंड आर से कौन सा नेशनल फेस्टिवल आता है। यस, यू आर राइट, रिपब्लिक डे, एंड इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 26th January। थर्ड नेशनल फेस्टिवल स्टार्ट्स फ्रॉम जी। Yes, it is Gandhi Jayanti and it is celebrated on 2nd October। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 2, हाउ डू यू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे। ड्रॉ इन द बॉक्स गिवन। आप स्वतंत्रता दिवस कैसे सेलिब्रेट करते हैं, एक पिक्चर बनाइए। यहाँ एक बॉक्स दिया हुआ है और आप जैसे भी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं उसकी पिक्चर इस बॉक्स में बना देनी है। आपकी मदद के लिए मैंने यहाँ पर कुछ पिक्चर्स लगा दी हैं जिन्हें देखकर आप भी पिक्चर बना सकते हैं। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।